इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया है। 15 जून को इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी होगी और 29 जून तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। वोट देने के लिए सभी मेंबरान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। Result declared that would be 21/7/2022. हिंदुस्तानी जमहूरियत के सबसे बड़े ओहदे यानी भारत के सदर जमहूरिया के इंतखाब का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये इंतखाब किसी पार्लिमानी या असेंबली इंतखाब की तरह नहीं होता। भारत के सदर को कैसे मुंतखब किया जाता है, इसे हम आपको 3 हिस्सों में समझाएंगे। इसका पहला हिस्सा है नॉमिनेशन, दूसरा हिस्सा है वोटिंग और तीसरा हिस्सा है वोटों की गिनती। सदर जमहूरिया इंतखाब के लिए नॉमिनेशन। सबसे पहला नंबर आता है सदर जमहूरिया ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का। आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक मुल्क का कोई भी शख्स सदर का इंतखाब लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शराइत भी हैं। उससे भारत का शहरी होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो पार्लिमानी रुकन बनने की सभी अहलियत रखता हो। जो भी उम्मीदवार ये शराइत पूरी करता है वो पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे 50 अरकान असेंबली या अरकान पार्लियामेंट की हिमायत और 50 अरकान पार्लियामेंट या MLAs का साथ भी जरूरी होगा, यानी उसे 100 इलेक्टर्स की हिमायत चाहिए। जमानत रकम के तौर पर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की रकम भी जमा करनी होगी। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बारी आती है वोटिंग की। भारत के सदर को अवाम सीधे मुंतखब नहीं करती, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुना जाता है, यानी आम अवाम की जगह उन्हें मुल्क के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट मिलकर मुंतखब करते हैं। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अरकान यानी MLC और राज्यसभा के नॉमिनेटेड अरकान को वोटिंग का हक नहीं होता। अरकान पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 MP होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 233 ही वोट डाल सकते हैं, जबकि पार्लियामेंट के सभी 543 MP इस इंतखाब में वोट डालते हैं। भारत के सभी रियासतों की असेंबली में इस वक्त कुल 4120 MLA हैं। इस तरह सदर इंतखाब के लिए कुल मिलाकर 4896 अरकान वोट डालते हैं। अब बारी आती है इंतखाबी अमल के सबसे अहम हिस्से यानी वोटों की गिनती की। दरअसल वोटिंग करने वाले अरकान अपने इलाके के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए इनके वोट की एक वैल्यू तय की जाती है। इसे वोट वैल्यू कहते हैं। अब ये वोट वैल्यू निकाली कैसे जाती है, ये भी समझ लीजिए। वोट वैल्यू किसी रियासत की आबादी के मुताबिक तय होती है। इसके लिए रियासत की कुल आबादी को रियासत के अरकान असेंबली की तादाद से डिवाइड किया जाता है। जो भी नंबर आता है उसे दोबारा 1000 से फिर डिवाइड किया जाता है। अब जो अदाद-ओ-शुमार मिलता है वही उस रियासत के MLA की वोट वैल्यू होती है। वोट वैल्यू रियासत की आबादी के मुताबिक अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक MLA की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी 208 है, जबकि सिक्किम के एक MLA की वोट वैल्यू सिर्फ 7 ही है। अरकान पार्लियामेंट की वोट वैल्यू भी कुछ इसी तरह निकाली जाती है। इसके लिए पहले भारत के सभी अरकान की वोट वैल्यू को जोड़ते हैं। जो भी नंबर आता है उसे दोनों ऐवानों के वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद से डिवाइड कर देते हैं। अब जो नंबर मिलता है वही एक MP की वोट वैल्यू होती है। अरकान असेंबली के बरअक्स पार्लियामान और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट की वोट वैल्यू एक ही होती है। वोट देने वाले कुल अरकान पार्लियामेंट की तादाद 776 और उनके कुल वोट वैल्यू 5,49,408 है, जबकि कुल अरकान असेंबली की तादाद 4120 है और उनके वोट की कुल वैल्यू 5,49,474 होती है। इस तरह सदर इंतखाब के लिए कुल वोटों की तादाद 10,98,882 है। अब किसी भी उम्मीदवार को ये इंतखाब जीतने के लिए कुल वोटों की तादाद की आधे से एक ज्यादा वोट की जरूरत है, यानी उसे कम से कम
442 वोट चाहिए ही होंगे। इस वैल्यू का एक फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला ये है कि जिस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को वहाँ से टोटल कितने आपके एमएलएज हैं या एमपीज हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है 1 वोट की वैल्यू वो काउंट की जाती है। अगर किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिलते तो सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है और नीचे के उम्मीदवारों को मिले वोट भी तरजीहात की बुनियाद पर उनके दरमियान बांट दिए जाते हैं। इसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक किसी उम्मीदवार को जरूरी वोट नहीं मिल जाते। हालांकि आजाद भारत की तारीख में आज तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई। पहली पसंद पर फैसला नहीं हुआ, दूसरी पसंद को वोटर का वोट ट्रांसफर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।